नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री का हमारा छठा वीडियो होगा। इससे पहले कि हमने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। इसे हम कहते हैं मोलरिटी। तो मोलरता क्या होती है ये हम जानेंगे। तो क्या होती है मोलरता कि किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका फार्मूला लिखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम मोलरता की डेफिनेशन की तरफ। तो अब जानेंगे मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है बेटे, इकाई होती है मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब लिखेंगे इसका फार्मूला। तो विलयन की मोलरता कैपिटल एम बराबर, तो लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का क्या है, विलयन का आयतन। और आयतन किस में लिया हमने है, लीटर में। ठीक है, ये हो गया। अब आपने पढ़ा होगा मोल बराबर क्या होता है, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या, मोल भी कोई संख्या है, विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन की मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और बटे में क्या होगा, विलयन का आयतन। इसमें लिया हमने है लीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आयतन को हम मिलीलीटर में ले या मिलीलीटर में दिया हो तो सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलय का भार बटे, ये विलय का अणुभार विलयन के आयतन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। और ये किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में ले रहे हैं, तो इसीलिए हम 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को अगर सिंबल के रूप में लिखना चाहो तो कैसे हम लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के भार को स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया है, तो विलय का अणुभार क्या हो जाएगा, स्मॉल m, और विलयन का आयतन इसको वॉल्यूम, इसको v से लिखेंगे, किस में ले रहे हैं, ml में ले रहे हैं, तो 1000 से क्या कर देंगे बेटे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया है। ठीक है, और इस फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, यानी कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो गया, HCl क्या, यहाँ पे विलय पदार्थ है और ये बेटे हमारा दे रखा है क्या, विलयन। तो यहाँ पे इसका सलूशन निकालेंगे तो HCl के मोलों की संख्या कितनी है,
मोलों की संख्या, स्मॉल n कितना दे रखा है 2, ठीक है। इसका आयतन कितना दिया है बिलियन का, तो आयतन भी बराबर दे रखा है 400 ml। अब निकालनी है बेटे हमें मोलरता, तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे इसका, मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो बिलियन की मोलरता का सूत्र होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल w। यहाँ पे चूंकि स्मॉल w इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मोलों की संख्या दे रखी है, तो स्मॉल n बटे क्या हो जाएगा b, और ये किस में दे रहा है ml में, तो और 1000 से तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वैल्यू रख दो, तो n का मान कितना दिया है बेटे 2 दिया है, और b का मान कितना दिया है 400, ये हो गया 400 और गुणे क्या कर दिया 1000, 2 जीरो कट गए, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 10 बटे 2, यानी कि 2 से 2 पंजे 10, 5 आ गया है मोल प्रति लीटर। इसकी मोलरता कितनी आ गई है 5 मोल प्रति लीटर आ गई है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। क्या क्वेश्चन है कि उस विलयन की क्या निकालनी है मोलरता, तो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे मोलरता का मान हमें ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। क्या कर रहा है जिसमें 5 ग्राम NaOH, ये बेटे हो गया विलेय पदार्थ, तो यहाँ पे NaOH का भार कितना है, स्मॉल w कितना है 5 ग्राम दे रखा है हमें। फिर क्या कह रहा है कि 450 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन हमें दिया है B बराबर 450 ml। अब इसका यहाँ से NaOH का हम क्या निकाल लें, अणुभार की हमें जरूरत पड़ेगी, NaOH का अणुभार हम फाइंड कर लेंगे। तो स्मॉल m Na का कितना होता है 23, और ऑक्सीजन का होता है 16, और ये होता है 1, तो m का मान आ गया है 40, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगा दो, सूत्र क्या होता है मोलरता, कैपिटल M बराबर स्मॉल w, क्योंकि विलय का भार दे रखा है स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू v, और ये क्या है ml में है, तो बेटे 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी सारी वैल्यू रख दो, तो m बराबर के आगे स्मॉल w का मान दिया है आपको 5, और m का मान दिया है आपको 40, ये दिया है कितना 450, और गुणे 100, 1000, 1 2 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी मोलरता बराबर, यहाँ पे 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नीम 45, तो यहाँ पे हो गया 10 एकम 10 बचा ऊपर, और बटे 4 नीम 36, तो इसको 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 से काटो 18, तो ये हो गया 5 बटे 18। जब इसको 18 से भाग करोगे 5 के लिए, तो ये आ जाएगा 0.18 गुनी 36, और कितना बचा है 14, और कभी एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 18 सत्ते 126, 7 7 ये आता रहेगा हमारा, ठीक है, 7 7 हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.278 लिख दो, और ये हो गया मोल प्रति लीटर, ठीक है। यही आगे बेटे हमें मोलरता। अगर कहीं आपको मात्रक ना याद रहे तो आप लिख सकते हो 0.278 कैपिटल M, ये क्या दर्शाता है, कैपिटल M दर्शाता है यहाँ पे मोलरता को, ठीक है। अगर हमें फार्मूला नहीं याद, वो मात्रक नहीं याद रहता है, तो हम इसको कैपिटल M लिख सकते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि 20.6 ग्राम NaBr, तो ये क्या होगा विलेय पदार्थ, ये क्या है विलेय पदार्थ को जल में घोलकर कितना विलयन बनाया गया है 500 ml विलयन बनाया गया है। तो क्या कह रहा है कि प्राप्त विलयन की क्या निकालनी है बेटे में मोलरता निकालनी है। तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, Br का कितना होता है 80, ठीक है। तो यहाँ पे NaBr का भार कितना दे रखा है 20.6
ग्राम। चलो इसका NaBr का अणुभार भी निकाल लो, का अणुभार स्मॉल m कितना होता है 23 + 80, तो ये कितना हो गया है हमारा m बराबर हो गया 103। क्या हो गया 103। अब क्या कह रहा है कि बिलियन का आयतन, तो यहाँ पे बिलियन का आयतन V बराबर कितना है 500 ml। ठीक है, क्या निकालनी है मोलरता निकालनी है। मोलरता m बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया आपने। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो बिलियन की मोलरता का सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू बी। ये किस में दे रखा है ml में आयतन दे रखा है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, या तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये दे रखा है 20.6 बटे ये दे रखा है 103, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 500 गुणे 1000। चलो यहाँ से इसका पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो आ गए, तो यहाँ पे m बराबर आ गया है हमारा, क्या आ गया है 206 बटे ये आ गया है 103 गुणे 5000 और गुणे 1000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गए, तो यहाँ पे हमारा आ गया है मोलरता क्या है हमारी, तो यहाँ पे इसको काट दो 103 एकम 103 103 दूनी 206, तो यहाँ पे आ गया है हमारा मोलरता बराबर आ गई है 2 बटे एकम 2 और यहाँ पे बटे 5। ठीक है, मोलरता 2 बटे 5। अब 5 से भाग कर दो, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 0.4 ये हो जाएगा मोल पर लीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 m। ये दोनों आंसर हमारे मान्य होंगे। ठीक है, तो ये हमारी बिलियन की मोलरता निकल के आ गई जब 20.6 ग्राम NaBr को जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया है, तो उसकी मोलरता कितनी निकल गई 0.4 m। कितनी निकल गई 0.4 मोल प्रति लीटर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.2 m CaCO3, तो ये हमें दे रखी है मोलरता दे रखी है। ठीक है, 500 ml बिलियन बनाने में आवश्यक CaCO3, अच्छा CaCO3 यहाँ पे क्या है, विलेय पदार्थ है, इसकी मात्रा निकालनी है और इनके परमाणु भार बेटे ये दे रखे हैं, तो इसका यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मोलरता कितनी दे रखी है m बराबर 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा CaCO3 का भार, 3 का भार कह सकते हो या मात्रा कह सकते हो, हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे CaCO3 का अणुभार हम निकाल लेते हैं, परमाणु भार हमें मालूम है, तो कार्बन Ca का कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 तियां कितने हो गए 48। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो 48 और 12 कितने हो गए 60, तो m बराबर हो गया है 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन कितना है V बराबर बेटे है 500 ml। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है मोलरता m बराबर क्या होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू बी, और ये किस में ले रहे हैं ml में, तो हम 1000 से क्या कर देंगे गुणा, तो m का मान कितना रखा है 0.2 दे रखा है, स्मॉल w कितना हमें निकालना है, और m कितना हो गया है 100, और ये हो गया है 500 गुणे 1000। ठीक है, तो ये इतना हो गया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 जीरो कट गए हमारे, तो यहाँ पे क्या हो गया है 0.2 बराबर स्मॉल w बटे यहाँ पे क्या बचा है 5 9
50, ठीक है, और यहाँ पे तो गुणा 1, तो स्मॉल w का मान कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 50, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल 50 दूनी कितने होते हैं 100.1 के बाद, तो यहाँ पे स्मॉल w का मान कितना हो गया 10 ग्राम। तो यही इतनी हमें मात्रा चाहिए, अतः CaCO3 का भार स्मॉल w आ गया है कितना 10 ग्राम। तो कितना CaCO3 चाहिए होगा हमें 10 ग्राम CaCO3 चाहिए होगा 500 ml विलयन बनाने के लिए। इसकी मोलरता दे रखी है 0.2। अब ये वाला नोट पॉइंट है कि विभिन्न मोलरता वाले विलयनों का सामान्य निरूपण है कि इसको कैसे हम निरूपित करते हैं। तो मोलरता को निम्न रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला पॉइंट हमारा क्या है 1m। 1m का मतलब क्या हो गया, इसको हम कहते हैं मोलर विलयन। क्या कहेंगे इसको मोलर विलयन, अर्थात कह सकते हैं कि मोलर विलयन की मोलरता हमेशा क्या होती है 1 होती है, इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। दूसरा क्या है कि m/2 कहलाएगा सेमी मोलर विलयन। m/2 क्या कहलाएगा सेमी मोलर विलयन। तो सेमी मोलर विलयन का मतलब क्या है, उसकी मोलरता कितनी होगी 1/2। तो अर्थात कह सकते हैं कि मोलरता जो m का मान कितना होगा 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा m/10 अगर कहीं पे दे रखा है तो इसको कहेंगे हम डेसी मोलर विलयन। तो डेसी मोलर विलयन का मतलब क्या है, उसकी मोलरता होगी 1/10। अर्थात कह सकते हैं कि मोलरता जो होगी m बराबर 0.1, 1/10 को हम 10.1 लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि m/100 कहीं पे दे रखा है तो ये कहलाएगा हमारा सेंटीमोलर विलयन। अर्थात कह सकते हैं इसकी मोलरता कितनी है 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01, ठीक है। फिर अगला क्या है m/1000, ये कहलाएगा मिली मोलर विलयन। क्या कहलाएगा मिली मोलर विलयन। अर्थात इसकी जो मोलरता होगी बेटे क्या होगी m बराबर 0.001। तो ये हमारे कुछ मोलरता के विलयनों का सामान्य निरूपण है, ये हम जानेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने मोलरता के बारे में पढ़ा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने मोलरता के सामान्य निरूपण क्या होते हैं इनके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोलरता के बारे में। तो सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।